और सबसे पहले अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई खबर। 29 जून कल जब अमरनाथ यात्रा की होने जा रही है शुरुआत, और उससे पहले अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था हो चुका है रवाना। जम्मू से रवाना हुआ है 4603 भक्तों का पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कल से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान रहने वाली है, और जो तीर्थ यात्री हैं उनमें उत्साह भी देखते ही बन रहा है। जबरदस्त उत्साह है बाबा भोले के भक्तों में। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा का कड़ा पहरा रहने वाला है। हाईटेक उपकरणों से लेकर स्नाइपर्स, कमांडोज, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन, सभी से नजर रखी जाएगी। पूरी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई तकलीफ तीर्थयात्रियों को ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। पहला बैच जो है, पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से निकल चुका है। बालटाल और पहलगाम से दो अलग अलग रूट से ये जो पूरी यात्रा है अमरनाथ की वो शुरू होती है। कल 29 जून जब अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, बाबा बर्फानी के रंग में रंगे सभी भक्त नजर आए। अलग अलग राज्यों से अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं। आपको हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है और लगातार शिव भक्तों का रेला जो है वो लगातार बम बम बोले के जयकारों के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दूं कि ये जम्मू बेस कैंप जो यात्री भवन में है वहां की दृश्य है, जहां पर बाबा के भक्त बम बम भोले के जयघोष जयकारों के साथ लगातार आगे बढ़ने को तैयार, और बाबा के दर्शन हो इस चीज की लालसा पूरे साल रहती है। इन्हीं से बात करते हैं, कितना इंतजार रहता है बाबा का? बाबा का जब पहली बार मैं 2022 में गया था तो बाबा का इंतजार ऐसा रहा कि लोगों ने कहा कि भाई बहुत कठिन यात्रा है। मुझे भी लगा कठिन यात्रा दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट आई, पहला व्यक्ति था अपने जिले से जिसने सबसे पहले परमिट लिया। और ये मेरी तीसरी यात्रा है। डे बाय डे बाबा के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता ही जा रहा है, बचपन से तो है ही, बढ़ता ही जा रहा है। कितना डर खौफ का माहौल होता है कोई क्या? सर डर खौफ का माहौल ऐसा कुछ नहीं है। मैं 20 साल से आ रहा हूँ। फर्स्ट मेरी यात्रा 2004 की थी। अब मैं 2024 में 20 साल हो गए मुझे आते हुए। मैंने बहुत घटनाएं देखी हैं, बालटाल में सिलेंडर उड़ते देखे हैं, लेकिन मन में ऐसा कुछ नहीं आता। जब मार्च आता है, रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, ये होता है कि फर्स्ट जत्थे में जाना है। पहले जत्थे में पहुंचकर दर्शन करने की जो इच्छा रहती है उसके पीछे क्या वजह है? वो आनंद ही सबसे अलग है। जो पहली बार आता है वो बार बार आता है। बस वो अलग है कि बाबा का दर्शन करना है पूरे शिवलिंग का। और ये जो आपने एक बात बोली, डर और भय, आपको पता है पिछले महीने किसी तरह के कुछ मिलिटेंट्स की प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद भी जोश हाई है अपना, और बाबा से मिलने का पूरा जोश है। और पहली 29 तारीख के जत्थे में हम जा रहे हैं बाबा से मिलने के लिए, और हम सब है कानपुर की तरफ से, और कानपुर का सम्मान। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो अपने यहाँ के राज्यपाल साहब है, सिन्हा साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह की उन्होंने व्यवस्थाएं करी हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं। और साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा अपने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने भयमुक्त, जो आपने बात की भयमुक्त, शुरुआत वहीं से है। एक उत्तर प्रदेश में शुरुआत से भयमुक्त माहौल था, वहाँ खत्म हुआ। सिन्हा साहब वहीं के आए हुए यहाँ खत्म किया। और मैं इसके साथ धन्यवाद करना चाहूँगा श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके संरक्षण रह के पूरा का पूरा देश आज की तारीख भयमुक्त है। सुरक्षा बल जहाँ जो डिप्लॉय है, तसल्ली है, ठीक है सब बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। देख लीजिए, जहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, यहाँ पिछले साल तक मिट्टी और गिट्टियां थी, आज रोड पे आप खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये है डेवलपमेंट। देव के जयघोष के साथ लगातार शिव भक्त जो हैं वो जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हुए, और कहीं ना कहीं हर बार की तरह प्रण लिया हुआ है कि बाबा के दर्शन करेंगे। जो शक्ति है बाबा की वो है अपार है कि बिना रुके, बिना थके, बिना डरे आगे बढ़ रहे हैं। बंटी डीगरा साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे। कहाँ से आए हैं? भोपाल एमपी से। भोपाल एमपी से। जोश कितना है? बहुत भाव से जोश। हाय सर, आप ये बताइए कि जब यहाँ पहुंच रहे थे उससे पहले जो आतंकी घटनाएं हुई, कोई डर लग रहा था?
सर पिछले 11 साल से आ रहे हैं, आज तक कभी नहीं डरे, आप कैसे डरेंगे? 11 ये त्रिशूल लेकर आप कहाँ से चले हैं और ये इच्छा? भोपाल से चला हूँ और इसको भोले बाबा के चरणों में चढ़ाने जा रहा हूँ, और भारत की सुख शांति और समृद्धि के लिए, अमन भाईचारे के लिए। मकसद क्या था इसे चढ़ाने का? कोई मन्नत मांगी थी? नहीं, ये सिर्फ मेरे भारत की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए। अब ये बताइए कि जा रहे हैं, भरोसा कितना है, आस्था कितनी है बाबा पे? बाबा पे पूरी आस्था है, पूरा भरोसा है। पहली बात तो बाबा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जयपुर से आया हूँ। क्या लग रहा है, कितनी आस्था है बाबा पे? सर बाबा पे भी आस्था है और भारतीय जो सेना है उस पर भी आस्था है। क्या कहेंगे, यात्रा के लिए जो प्रबंध किया गया है किस तरह से लगा? सर मुझे लग रहा है कि पिछले जितने वर्षों में सबसे अच्छा मुझे सेवा लगा है और सबसे सुरक्षा के पूर्ण पुख्ता इंतजाम है। सर क्या मांगने वाले हैं बाबा से इस बार? सर मांगा तो उससे जाता है जिसको पता नहीं हो कि मुझे क्या चाहिए, उसको तो पहले से पता है कि मुझे क्या चाहिए, उसे मांगने की जरूरत थोड़ी है। बाबा से मांगना नहीं पड़ता, बाबा की कृपा अपार है, वो खुद जानते हैं कि भक्तों को क्या चाहिए और इसी प्रण से आगे लगातार बढ़ते हैं। लगातार जयघोष जो हैं वो लग रहे हैं। बाबा की यात्रा शुरू हो गई है और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए शिव भक्त जो जा रहे हैं वो अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह के जो चीजों को लेकर पहुंचे हैं। और महादेव का जो श्रृंगार है उसके साथ जो सबसे खास आकर्षित करता है वो बाबा का डमरू है, जो लोग अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये त्रिशूल, ये डमरू, इसको लेकर जाने की क्या मकसद रहता है और क्या विशेषता रहती है। डमरू हाथों में, त्रिशूल लेकर यात्रा पर निकले हैं, तो ये क्या मकसद क्या रहता है जब ये जाते हैं? ये डमरू भाई साहब का है, ये चढ़ाने के लिए बाबा बर्फानी को लेके आए हैं अपने यहाँ से। आप भी त्रिशूल लेकर आए हैं, तो बाबा को समर्पित करेंगे? जी, मैं झारखंड टाटानगर से आया हूँ और ये त्रिशूल जो है बाबा का एक अस्त्र है जो भगवान को समर्पित हम लोग करेंगे। आज ही जत्था, पहली जत्था में जा रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ। ये आनंद का उत्सव है और ये बाबा का ये एक अमोघ अस्त्र है। इस अस्त्र को भगवान को समर्पित करेंगे पूरे टाटानगर के भक्तों की तरफ से, उनके चरणों में। क्या मांगने वाले हैं बाबा से? बाबा से ही मांगे कि पूरे विश्व का कल्याण हो, भारतवर्ष का कल्याण हो और भारत विश्व गुरु बने, पूरे शिव में रहे ये पूरा वातावरण। जैसा आज हम लोग देख रहे हैं, पूरा आनंद का महोत्सव है। ऐसा लग रहा है कि पूरा जनमानस देवी देवताओं के साथ इस धराधाम पे उतर गया है भगवान भोले की भक्ति में। मैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी का अभिवादन और वंदन करता हूं और खासकर आप जैसे मीडिया कर्मियों का सम्मान करता हूं और यहाँ के प्रशासन को भी, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है इस यात्रा के लिए, पूरा सुरक्षित व्यवस्था। और नज़ारा देखिए, पूरा देखने लायक है। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है, देख करके बहुत आत्मीय दिल गदगद है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जम्मू कश्मीर प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है। ये जो आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, कितने लोगों का जत्था आपके साथ था? हम लोग टाटानगर झारखंड से आए हैं। हम लोगों के साथ में 40 लोगों का जत्था चल रहा है। और जी, तो कैसा लगता है जब यहाँ पहुंचे हैं? देश दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पहुंचे और एक परिवार बन जाता है। जी, एकदम एक परिवार बन जाता है। देश दुनिया के लोगों से लग नहीं रहा है कि हम लोग आज फर्स्ट बार किसी से मिले हैं। एकदम महादेव के नाम पे, भगवान के नाम पे सारे नील है। ये देख रहा हूँ मैं, आपने सबने ये जो कार्ड डाले हैं, इसकी खासियत क्या है ये बताया गया? इसकी खासियत ये है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने ज़िले में, उसके बाद स्टेशन पे आते हैं तो ये कार्ड बनता है। इस कार्ड के द्वारा मेरी पहचान बनाई जाती है। मेरी पहचान से ही जो है मेरी यात्रा होती है। आपको बता दूं कि ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, दरअसल ये RFID कार्ड है और इसे प्रत्येक यात्री को, प्रत्येक गाड़ी को जो है वो लगाया जाता है। उसके पीछे का मकसद ये रहता है कि इन्हीं RFID कार्ड्स के जरिए यात्रियों को ट्रेस किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा अप्रिय घटना हो या फिर यात्री भटक जाएं रास्ते से, तो इनको कहीं भी ट्रेस करने में सुरक्षा बलों को काफ़ी जो है वो सुविधा होती है। और इसीलिए सुरक्षा को बेहतर करने के लिए, सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रशासन ने आतंकी खतरों या तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए अब यात्रियों को इस बार RFID कार्ड जो हैं वो दिए हैं, ताकि किसी भी तरीके से यात्रा में यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और दो दुश्मनों के मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के, यात्रा को टारगेट करने के, वो नाकाम किए जाएं। मंडी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़,
जम्मू। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। One final opportunity. A-Star